सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रभु के आशीष और सामर्थ्य को पाने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें और दूसरों को शेयर करें। होते क्योंकि शैतान जो काम करता है वो धीरे धीरे करता है, वो एकदम से काम नहीं करता। वो बड़ा इतना पेशेंस अगर क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में आ जाए ना, शैतान जितना वो सफल हो जाए, मैं बता रहा हूं आप, वो पेशेंस से काम करता है, धीरे धीरे धीरे। और कुछ कनानियों को रख लेते थे, नहीं नहीं ए मेरे खेत कम करूंगा, ए मेरे घर च कम करूंगा, ए मेरी रोटियां बनाओगी, ए मेरे पोचे लाओगी। जो तो खेत च कम करूंगा तो खेती वधूगी, जो खेती वधूगी ही रब दे घर दशवंद ज्यादा देवांगे। एक पास्टर को मैं जानता हूं जो मुझे बोलता था जब मैं मसीह में 1 साल का था कि चोरी कर लिया कर, लेकिन टाइट अगर तू पे कर दे चोरी का तो फिर वो ठीक है, अपने घर से चोरी कर लिया कर। इमेजिन करो लोगों का मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल कहां पर बसता है। तो परमेश्वर ने कहा पूरों को निकालना, लेकिन क्या हुआ, थोड़े थोड़े रख लिए। चलो ये पानी भरने के काम आएंगे, कुआं खोदने के काम आएंगे। धीरे 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 क्या हुआ, जब वो लोग मर गए और अगली पीढ़ी पैदा हुई, वो उन्हीं के देवताओं की बाइबल कहती उपासना करने लगी। अपनी किसी की लव मैरिज हो गई कि काम करता है लेकिन उसकी बेटी सुंदर है, लव मैरिज हो गई, उसके बेटे से लव मैरिज हो गई, लिखा उनमें शादियां होने लगी, उनके देवताओं की वो उपासना करने लगे। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम मेरी वाचाओं से मुड़ जाओगे, मैं तुम्हारे शत्रुओं को आज्ञा दूंगा कि वो तुम पर कब्जा करें और तुमसे काम करवाएं, तुम्हारे बीजों को खा जाएं और तुम बेचैन रहोगे। और सारे वचन उनकी लाइफ में पूरे होने लगे। रीजन ये कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माना नहीं। अगर उनको निकाल दिया होता पूरी तरह से, ना वो वहां पे होते, ना उनके बच्चे उनकी लड़कियों से लड़कों से शादी करते, ना वो फंसते, ना वो दुश्मनों के अधीन होते। क्योंकि शैतान जो काम करता है वो धीरे धीरे करता है, वो एकदम से काम नहीं करता। वो बड़ा इतना पेशेंस अगर क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में आ जाए ना, शैतान जितना वो सफल हो जाए, मैं बता रहा हूं आप, वो पेशेंस से काम करता है, धीरे धीरे धीरे। थोड़ा सा स्टेप कि रहन दो, तुम्हारे घर चराएंगे, तुम्हारे पशुओं को चराएंगे, कहां तुम लेबर ढूंढते फिरोगे, रहन दो इनको, कोई बात नहीं, ये कौन सा कुछ कर रहे हैं, ठीक है रहन दिया। 40 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, एक पीढ़ी मर गई, जो दूसरे बच्चे पैदा हुए, ना यहोवा को जानते थे, ना वचन को सुना था कभी इतना, ना मिरेकल्स को देखा था, उनकी बेटियों से उनके बेटों से शादी करने लगे और फंस गए। जब वो फंस गए, उनके देवताओं की उपासना करने लगे, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने मोआब देश, वो देश जो इजराइल की ओर देखते तक नहीं थे, इतना डरते थे, उन पर जाकर कब्जा करने लगे और शैतान उन पर कब्जा करने लगा। शैतान आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता जब तक आप परमेश्वर के वचन से नहीं हटते हैं, जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ते हैं। शैतान आपके ऊपर लीगली कोई अधिकार नहीं रखता अगर आप परमेश्वर के वचन के अंदर खड़े हैं तो। इसलिए शैतान बड़े धीरज के साथ काम करता है, वो आपसे छोटे छोटे स्टेप्स उठवाता है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स के साथ वो काम करता है। उसे मालूम है अगर मैं ये छोटे छोटे स्टेप्स उठवाऊंगा तो आने वाले समय में छोटे स्टेप का बड़ा बतंगड़ मैं बना सकता हूं। इसलिए वो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आपको फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि आप मसीह को जान चुके हैं। वो एकदम से आपको जाके मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं बोलेगा, वो एकदम से जाके आपको गलत काम करने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे काम करता है। उसे मालूम है, उसने एक्सपीरियंस लिया है कि धीरे धीरे से किस तरह से लोगों को फंसाना है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल जिम्मेवारी को समझेंगे, अगर आप समझेंगे कि परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है कि विश्वासी के रूप में अपनी गवाही को बना के रखें, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड के सामने आपकी गवाही सही नहीं है, आप एक रियल क्रिश्चियन नहीं हो। दूसरों को आशीष का कारण बनने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें और शेयर करें।